नमस्कार, स्वागत है आपका खबर प्रयागराज तक के ऑफिशियल चैनल पर। आज हमारे साथ 254 फाफामऊ विधानसभा के एक जुझारू विधायकी के दावेदार प्रत्याशी आदिल हमजा जी हैं, जो पूर्व में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई पदों पर रह चुके हैं। तो आदिल भाई हमारे साथ हैं। आदिल भाई, आप अपना परिचय खुद से हमारे दर्शकों को एक बार दे दीजिए, ताकि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। अगर आप अपने से परिचय देंगे तो बहुत अच्छे विस्तार से बताएंगे दर्शकों को। देखिए, मैं आदिल हमजा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा और लगातार हम लोग समाज में, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, शोषित पीड़ित का मुद्दा हो, महिलाओं का, छात्र छात्राओं का हो, लगातार उनके लिए समाज में हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी वर्तमान पार्टी कौन सी है आपकी, जिससे आप जुड़े हुए हैं जमीन? मैं जब से भी राजनीति में आया हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। हम लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। लोहिया जी, जनेश्वर जी, नेताजी मुलायम सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए समाज में अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने के संकल्प के साथ हम लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब थे तो उस समय किस पद पे आपका चयन हुआ था? आप चुनाव भी जीते थे वहाँ पर। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा और जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने देश को 4 प्रधानमंत्री दिए और न जाने कितने सांसद और मंत्री दिए, उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं BA LLB का छात्र था और 2016-17 सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बनने का मुझे गौरव हासिल हुआ और तभी से लगातार हम लोग समाज में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जब आप छात्र संघ में थे, वहाँ पे छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप लगातार कई बार जेल भी जा चुके, उसका क्या वाकया था? कितनी बार जेल आप हो आए हैं? देखिए, हम लोग समाज में सिर्फ इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं कि हमको जो है विधायक सांसद बन जाना है, और हम लोग पढ़ लिख कर अगर चाहते तो अधिकारी बन सकते थे या कुछ और कोई भी प्रोफेशन में जा सकते थे। लेकिन अगर हमने ये चुना है कि समाज की सेवा करना है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बनने के बाद लगातार हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। हम लोग के ऊपर कम से कम 25-30 मुकदमे हैं और हम लोग 5 बार जेल गए होंगे और सैकड़ों बार, मतलब गिनती नहीं है, 100 से ज़्यादा हो सकता है कि थाने पे हम लोग जो है बैठाए गए हैं। थानों में हमारी रातें बीती हैं। क्या त्यौहार, क्या खुशी के मौके, सब आधे से ज़्यादा हम लोग के थाने और जेल में बीते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम समाज के लिए लड़ते हैं और समाज में लगातार हर बिरादरी, हर धर्म के लोग हम लोग को आशीर्वाद और दुआ देने का काम करते हैं। अच्छा, उस समय लाठियाँ भी झेलनी पड़ी थी आपको? वो नेता ही क्या जिसको अगर लाठी न पड़े, अगर नेता वाकई में कोई है तो अगर जिस नेता को लाठी ना पड़ी हो, जिस नेता के ऊपर मुकदमा ना हो, जो कभी जेल की रोटी ना खाया हो समाज के लिए, थाने में जब सोए और उसको मच्छर ना काटे, तो वो अच्छा और एक परिपक्व नेता नहीं। नेता तो बहुत है, लेकिन एक ईमानदार और परिपक्व और जनता के प्रति वफादार नेता वही है जो जनता के मुद्दों को लेके सड़कों पे संघर्ष करे और अगर सदन तक जाने का मौका मिले तो सदन में जाके वहाँ पे बोलने का काम करे, ना कि मौन होके वहाँ पे कुर्सी तोड़ने का काम करे। ये बात तो बहुत अच्छी है। आजकल के नेता लेकिन ये बात नहीं समझ रहे हैं, वो लगातार कुर्सियाँ ही तोड़। वाकया हुआ था आपके साथ 2017 में। 2017 में आपने आत्मदाह करने की कोशिश करी थी, उस समय भी आपकी गिरफ्तारी हुई थी। वो क्या मामला था, अगर आप बताना चाहें? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहाँ पे जो छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण अंचलों से हैं। उनके माँ बाप किसान हैं, मजदूर हैं। तो जब फीस जो है, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट की 1500 फीस है और उसको एक बारगी 4000 कर दिया जाएगा, तो वहाँ के छात्रों के माँ बाप कैसे उनको जो है पढ़ा पाएंगे? तो फीस वृद्धि के मामले को लेके, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको लेके, और जो है रूम रेंट एक्ट को लेके, ये सब मुद्दों को लेके, छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेके एक बार हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उसको लेके हमको आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा था। अच्छा, उस समय आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया? गिरफ्तार तो बहुत आम बात है, आज अभी कर लें गिरफ्तार। हम लोग कौन सा गिरफ्तारी से डरते? देश के जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जब धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगा था 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ में आने के लिए, तो उनको आने से रोक दिया गया था।
तो यहाँ के जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी को काला झंडा दिखाने का काम किया गया है। जब ये स्वास्थ्य मंत्री हमारे सिद्धार्थनाथ सिंह थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि अगस्त के महीने में बच्चे मरते ही हैं। जब गोरखपुर में बच्चे मर गए थे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, आपको याद होगा, तो हम लोग ने उनके घर पे अंडा और टमाटर मारने का काम किया था। तो हम लोग कभी दब के राजनीति नहीं करते, क्योंकि हम लोग नेता हैं और हम लोग ईमान के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। हम लोग जनता के हित के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। आपकी जो पार्टी है सपा पार्टी, उसका विजन क्या है, वो क्या चाहती है, मतलब क्या करेगी अगर वो सत्ता में आती है? हम देख रहे हैं जैसे कि लोकसभा में उनकी अच्छी सीटें आई हैं और इस समय जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें क्या अंदाजा लगाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? किस तरीके से, मतलब सपा पार्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी इस बार? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश की अगर बात किया जाए तो हमारे पार्टी के जो इस समय मुखिया हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा विजनरी और पढ़ा लिखा कोई नेता है। क्योंकि आप सोचिए, आज 2026 चल रहा है और वो हमारे नेता आज भी जो हमारे कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, वो जब छात्र उनसे रोजगार मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि आप समोसा बेचिए, हाँ, आप कोरोना में थाली बजवाई जाती है। यहाँ कितने जो है आपके जो है शिक्षा मित्र से लेके जितने लोग हैं सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन हमारे नेता ने 2012 में, आज से 14 साल पहले जब वो सत्ता में आए, तो छात्रों के हाथ में लैपटॉप देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बनवाया, मेट्रो उन्होंने शुरू की, एक्सप्रेसवे उन्होंने किया कि जितना जो है दूरी घटेगी राजधानी से या एक स्टेट की दूसरे स्टेट से जब दूरी घटेगी तो आदमी जो है तरक्की के रास्ते पे चलेगा। सिर्फ 5 साल उस आदमी को मिला, लेकिन हमने जाति और धर्म के नाम पे उस आदमी को बेदखल कर दिया। आज तक हमारे नेता ने कभी किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं बोला, कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला। अभी हाल में ही लखनऊ की मेयर ने उनकी माता जी को भी बोला, उस पर भी उन्होंने बहुत विनम्रता से उनसे कहा कि आप मेरी माँ के बारे में मत बोलिए, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, वो उनका स्वर्गवास हो चुका है। सोचिए, एक इतना विनम्र नेता है, हम लोग उसके सिपाही हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो छात्रों के लिए, जो नौजवान है, खासकर आज इस सरकार में, वर्तमान सरकार में नौजवान बहुत पीड़ित है, नौजवानों के लिए नौकरियों का भंडारा खोलेंगे, विकास के रास्ते पे ले जाएंगे उत्तर प्रदेश को। और जो भी कमियां हैं या जो भी हर इंसान में कमियां होती हैं, जो हमसे कमियां रह गई हों उनकी सरकार में, उन कमियों को हम दूर करेंगे और एक मजबूत सरकार के रूप में हम समाज के लिए काम करेंगे। महाकुंभ चल रहा था प्रयागराज में, जो नेता बांटने का काम कर रहे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जिस रोड से अभी आप आ रहे हैं, आनापुर मंसूराबाद सकरदहा रोड, सरकारी हॉस्पिटलों की बात अगर करें, आनापुर हॉस्पिटल ही देख लीजिए, यहाँ पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं। फाफा मऊ विधानसभा 254 में लगती है। तो इस समय आपने अपनी विधानसभा में क्या क्या कार्य किए जिन्हें जनता देख सकती है? जमीनी स्तर पे आज तक आपने कोई काम किया है जो जनता को बताने लायक हो? सवालों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। विकास कार्यों पर क्या है आदिल हमजा का पक्ष? जानने के लिए देखिए इस इंटरव्यू का अगला भाग, पार्ट 2 जल्द आ रहा है सिर्फ खबर प्रयागराज तक पर। जुड़े रहें हमारे साथ। आप अपनी राय नीचे दे सकते हैं कमेंट में। आपको सवाल करना है आप पूछ सकते हैं।